जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं 100 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं। जो भी बच्चे श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं या NMMS की या सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय क्लास 9 की, उनके लिए, सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप जानते हैं 11th मई को श्रेष्ठा का पेपर है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पेपर है बच्चों, प्रैक्टिस सेट है, ये डाइट आगरा के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, जो पहले 30 क्वेश्चंस थे वो मैथ्स के थे, तो मैं मैथ्स का आखिरी में लूँगा, ठीक है। और आज एक्सप्लेनेशन के बजाय डायरेक्ट मैं आंसर्स पे आऊँगा, तो आप लोग अपने आंसर पहले चूज कर लीजिएगा, फिर मेरे से मिलाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो देखिए, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रीटियम भी है, तो तीनों है, तो तीनों को जरूर याद रखिएगा। ये ऊपर के सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 32। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ईंधन बनाने में, और ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उस पर विखंडन की प्रक्रिया द्वारा बिजली बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? बर्फ़ में है, उबलते पानी में, भाप में है, कि ऊपर के सभी? तो बच्चों देखिए, सबसे ज़्यादा लेटेंट हीट होती है, छुपी हुई ऊर्जा होती है, ताप होता है, तो वो भाप में होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34। केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? तो तापमान की है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो एसआई यूनिट से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर है 35। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी से होती है बच्चों बेरी बेरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी बच्चों स्टेपीज़ है, जो कि हमारे कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन है? ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। क्वेश्चन 37। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ आइरिस है, ठीक है। आइरिस ही हमारे आँख के रंगों का निर्धारण करता है। फिर है देखिए, ये तो मैंने कई बार बताया हुआ, सेल्सियस तथा तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में सही संबंध क्या है, ठीक है। तो इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, मैं तो ऐसे C/5 = F-32/9 बताया हुआ है। तो कि जिसको भी निकालना हो उसकी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। चांदी का लैटिन नाम है? तो चांदी का लैटिन नाम जो है वो अर्जेंटम है, ठीक है। इसीलिए देखिए, चांदी जो सिल्वर, हम सिल्वर लिखते हैं, एस से लिखते हैं, लेकिन अगर उसका हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें, उसका सिंबल जो होता है वो AG होता है। तो AG कहाँ से आया? इसी अर्जेंटम से आया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे किस तरह से नामकरण किया गया है। क्वेश्चन 40 है। परमाणु संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो सही आंसर है नील्स बोहर, ठीक है। फिर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न होता है, तो मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है वो मादा एनाफिलस मस्कीटो के काटने से होता है, लेकिन वो के कारण काटने से होता है, लेकिन उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। क्वेश्चन 42 है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? काफ़ी बार मैंने बताया, काफ़ी बार प्रश्न भी आया है। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है, सोडियम, Na उसका सिंबल है। फिर है H ऊंचाई से ज़मीन पर गिरने वाली M द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दो तरह की एनर्जी होती है बच्चों, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ जो पूछा है प्रश्न के हिसाब से, तो ये है आपकी गतिज ऊर्जा को H ऊंचाई ज़मीन पर गिरने वाली को, तो यहाँ पर ये mgh दिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो है, ठीक है। तो मुझे ऑप्शंस में इसमें समस्या आ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है बच्चों, ½ mv² होता है, ठीक है, ke। कई बार इससे सवाल भी आते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है बच्चों फॉर्मूला mgh, ठीक है। जो आंसर की है इनके द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है, ठीक है, लेकिन मुझे डाउट है इस पर। इसके बाद है किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो सीसा संचयन सेल को। तो इसको भी मैंने बताया हुआ है, तीनों प्रकार के सेल को,
उस वाले चैप्टर में एक 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया, उसमें समझाया हुआ है। सौर ऊर्जा को विद्युत उत्पादन ऊर्जा में बदला जाता है, तो ये सौर सेल द्वारा सभी लोग जानते हैं। अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो लाइट चैप्टर मैंने विधिवत एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए बच्चों, मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगातार मैं पुराने प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं अच्छी बात है, उनकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि काफ़ी प्रश्न इस बार उससे आने वाले हैं। तो चाहे वो पीएम यशस्वी का हो, श्रेष्ठा का हो, या एनएमएमएस की प्लेलिस्ट हो, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन के मैंने अलग बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिए बच्चों। कई टॉपिक्स चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कई बच्चे लिख रहे हैं सर इसको समझा दिए, ऑलरेडी मैंने समझाए हुए हैं, तो आपको थंबनेल के जरिए पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आभासी सीधा उल्टा। इसके बाद है क्वेश्चन 47। यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन V1 = 1 घन सेंटीमीटर है तथा V2 जो है 1 मिलीमीटर हो, तो 47 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, V1 = V2। क्वेश्चन 48 है, ये यूरेनियम का है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इसमें से ये प्रश्न मैंने समझाए हुए हैं, इसमें से आपको बस माइनस करना था, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 48 का बच्चों आपका ये तीसरा ऑप्शन, घटाने पे 146 आएगा, ठीक है। इसके बाद है जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा बच्चों उसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो प्रकाश की आवृत्ति और बाकी सब बदलेंगे, चाल भी बदलेगी और वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। क्वेश्चन 50 है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला सहजीवी जीवाणु है, तो उसमें आपका राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब आइए सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देख लें। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई किस पर्वत समूह में स्थित है। तो बच्चों आपको पता है ये हिमालय में है, ठीक है, द ग्रेट हिमालय। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 52 का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो हमारी शेड्यूल ट्राइब जनजाति है बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। अगर सबसे बड़ा दायरा या चौड़ी पूछा जाए तो वो अमेजोन आएगा बच्चों, ठीक है। भारत का कौन सी नदी अपनी धारा बदलती है, तो ये भी काफ़ी है, इसी वजह से कई बार बाढ़ आती है, राज्य परेशान रहता है, वो है बिहार राज्य, कोसी नदी, ठीक है। फिर है सागर निर्धारित क्षेत्र के द्वारा समुद्रों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको पुकारा जाता है महासागर। तो 55 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। भाई क्वेश्चन नंबर 56 देखें। 56 है, भारतीय महासागर किस दिशा में स्थित है। तो ये भारत के नक्शे के हिसाब से होगा, ये दक्षिण दिशा में स्थित है, यहाँ दिशा पूछना चाहिए था। इसके बाद है क्वेश्चन 57, जो समुद्र और महासागरों के किनारे स्थित है उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। उन्हें कहा जाता है तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो भाई जो तटीय क्षेत्र के हमारे राज्य हैं भारत के नक्शे में देखें तो ये सभी तटीय क्षेत्र के, तमिलनाडु, केरला, ये सब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा अधिकता आपको पता है नाइट्रोजन की पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन है। दुनिया का कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसके बाद है सोम नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है। तो बच्चों क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो गंगा नदी जो है हमारे हिमालय से निकलती है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कुल बच्चों 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ये भी मैंने कई बार बताया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। काफ़ी कुछ अच्छे प्रश्न बाद में आ सकते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ना देखें अभी, क्योंकि जीके के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 64 है, भारतीय संविधान का सर्वाधिक भाग किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो बच्चों ब्रिटेन से लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। भारतीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका 1992 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी 1945 में, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी जी, ठीक है।
इसके बाद है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और अपने देश की वस्तुओं को अपनाना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये बच्चों लागू हुआ 1950 को। भारतीय संविधान में समाजवाद का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स मैंने समझाए हुए हैं विधिवत, उसको जाके प्लेलिस्ट में SST की देख लीजिएगा, थंबनेल से पता चल जाएगा। समाज में समानता और न्याय। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? देखिए अभी मैं पूछ ही रहा था, या आ भी गया, बताया था बस, उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो ये मैं मेरे ख्याल से आप पे छोड़ता हूँ, ये आसान प्रश्न है। 72 का बताइएगा 1 2 3 4 में से क्या है? ठीक है, नाम लिख दीजिएगा। 73। भारत में कितने संशोधन हो चुके हैं? हाँ, ये संविधान में, ये हम बच्चों 105 संविधान बना, उसमें बदलाव होते चले गए समय के साथ। फिर है आपका 74, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब आई करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 76 देखें। इसमें है राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। निम्न में से राष्ट्रीय नारा कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते है। फिर है निम्न में से ये एक, हाँ, श्रमेव जयते ही। फिर है निम्न में से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। विश्व में सबसे अधिक साक्षरता दर किस देश की है? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं लोग? तो जो लिस्ट दी हुई है उस हिसाब से रूस है। ठीक है, इसके बाद है अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार कौन है? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन में है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये है अरुण योगीराज, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि राम जी का भी मंदिर बना है तो इस पे सवाल आ सकता है। फिर है पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? बार बार हम ओजोन की बात करते हैं, छिद्र हो रहा है, इससे कैंसर होने का खतरा है, CFC उसको नुकसान पहुंचा रहा है। काफ़ी प्रश्न इस पर मैंने समझाए हुए हैं आपको। ये है समताप मंडल। ठीक है, ऐतिहासिक इमारत ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो आगरा में है, ये सब लोग जानते होंगे। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक बच्चों न्यूटन है। ठीक है, तो 83 का आपका 1 है। फिर है निम्न में से कौन सा महाद्वीप नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे रूस जो है महाद्वीप नहीं है, बाकी जो है सभी महाद्वीप हैं। फिर है विद्युत बल का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल का थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। निम्न में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो 86 का सही आंसर है स्पंज। ठीक है, इसके बाद है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है? तो भारत के जो प्रथम नागरिक हैं वो हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, उन्हीं को प्रथम नागरिक माना जाता है। पानी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर? तो सबसे बड़ा जानवर जो है ब्लू व्हेल है, व्हेल मछली है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सब मैंने टॉपिक अलग से बताए हुए हैं, तो जीके वाला एक प्लेलिस्ट अलग बनी है, तो इसको जाके देख लीजिएगा, काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। लाल बहादुर शास्त्री। एकता और अनुशासन किस संगठन का उद्देश्य है? तो ये है NCC का। ठीक है, NCC का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कई बार आ जाता है। भारत में आगामी लोकसभा चुनाव किस वर्ष है? तो अभी हो रहा है बच्चों, 2024। ठीक है, अगला कब होगा? अगला जो बताइए 2024 के बाद कब होगा? तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये हमारा कृषि है। ठीक है, तमिलनाडु की प्रख्यात नाट्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु, मैंने सभी राज्यों की नाट्य शैली बताई हुई है, डांस कौन कौन से उसको जोड़ देख लीजिएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य से होनी चाहिए। एक मिनट देखें ऑप्शन में, हाँ बच्चों ये ऑप्शन नंबर 4 है, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, फिर चार मीनार कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद किस राज्य में है ज़रा सा बताइएगा इस समय। 99 जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो कान की हड्डी, अच्छे स्टेपिस यहाँ आगे अलग क्वेश्चन था। ठीक है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है नंदगांव बरसाना में। अब आइए मैथ्स के क्वेश्चन को देखें।
परिमेय संख्याओं को योग का तत्समक अव्यय क्या होता है? तो पहला का ऑप्शन पहला है 0। ठीक है, ये सब डेफिनेशन है। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है पहला। ठीक है, जो सवाल नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि अगली संख्या क्या होगी? ये क्रम बना हुआ है, इसकी अगली संख्या क्या होगी? तो 122 होगी। तीसरे का 122 है। इसके बाद है एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 है तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर होंगे? तो चौथे का ऑप्शन है बच्चों आपका दूसरा 360। ठीक है, भाई 5वें क्वेश्चन पे आएँ। एक कार की चाल इतनी है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है, तो इसकी होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ए इसे कुल 20 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर तीसरा है। और 7th है ये, 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 बाई 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पेपर लगेंगे? तो इसका सही आंसर 150 लगेंगे। अब ये देखिए, ये है आपका a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी, तो 5 इंटू 7 के बराबर क्या होगा? तो 8वें का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, 42। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? तो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, इसका प्लेलिस्ट में देखिएगा, 8 रुपये। ठीक है, फिर 10वां है त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं? उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर है माइनस लग गया तो वैसे ही वो छोटा हो गया। ठीक है, इसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरें। तो ये सामने आप प्रश्न देख लीजिए और रिक्त स्थान आपका यहाँ पर है, इसे हमें भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है माइनस आपका 13। ठीक है, इसके बाद है एक टोकरी में 50 आम, दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम हैं? ठीक है, तो इसका जो सवाल है आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2, बस घटाना था 50 माइनस एक्स। 3 असरेखीय बिंदुओं से कितने समतल खींचे जा सकते हैं? तो 14 का आपका ऑप्शन है 1। दिए गए चित्र में x का मान बताइए। ठीक है, तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है, तो x का मान यहाँ आएगा बच्चों 20। ठीक है, इसके बाद है समानुपात में नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका बाह्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं होता है मध्य पदों के गुणनफल से। ठीक है, इसके बाद यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या के किस नियम का पालन करता है? तो ये संवरक प्रगुण का पालन करता है। एक सिक्के को उछालने पर ना तो हेड और ना ही टेल आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, सवाल अलग था, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। एक आयताकृत खेत की लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर और 25 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आसान प्रश्न ये कर लेंगे आप, 1250 मीटर। इसके बाद है इसका लौसा ज्ञात करना है, तो लौसा ज्ञात कर लेंगे, 128 आएगा। किसी संख्या का वर्ग करने पर निम्नलिखित में से इकाई के स्थान पे कौन सा अंक नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये 7 नहीं हो सकता, बाकी होंगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल बच्चों 588√3 होगा। इसके बाद देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, उस तरह के आए भी हैं, आएंगे भी। ठीक है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। 23 का ऑप्शन नंबर 1 3। ठीक है, फिर ये देखिए चित्र दिया हुआ है, तो 4x = 5y हो तो x का मान हमें बताना है। ठीक है, तो x का मान जो यहाँ आएगा वो आएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। यदि ये तो देखिए सेम प्रश्न मैंने समझाया हुआ है वीडियो में। ठीक है, तो xy का मान क्या होगा? तो ये आपका 3 आएगा। मदन तथा मोहन के भागों में 3/2 का अनुपात है, तो इसमें क्या होगा? तो 26 का आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है, 1600 रुपये। फिर है का कोण कितना होगा? तो 27 का सही आंसर आपका 1। और ये देखिए √ओवर वाला प्रश्न है फिर से। 28 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फिर 29 ये दशमलव वाला है, दशमलव वाले प्रश्न मैंने बताए हुए कैसे हल करने चाहिए, ये आपका 51 आएगा। ठीक है,
और ये वाला तो आपका कोऑर्डिनेट वाला तो मैंने विधिवत समझाया हुआ, पूरे चैप्टर को समझा के प्रश्न आना ही आने हैं, ठीक है। उस टॉपिक को जाकर मैथ्स की प्लेलिस्ट है श्रेष्ठा वाले वीडियो, या उसमें MMS से भी देख सकते हैं। इसका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है, तो इस वाले में आएगा -3 और -7। तो आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।